नमस्कार दोस्तों, एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपने चल रहे हैं अधिगम के सिद्धांत और इसमें 4 नंबर दे रखा है आपका हल का प्रबलन सिद्धांत। देखिए क्या होता है। सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क एल हल कब किया? 1915 में। तो ये तो नाम है साथियों, क्लार्क एल हल, और ये अमेरिका के थे। 1915 में इन्होंने प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल ने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत, ये पुस्तक का नाम है, इसमें लिखा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा समझते हैं अपन। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी आपको कितनी आवश्यकता है उसी के अनुरूप जो क्रिया होगी उससे आप सीखेंगे। जिसको ज़्यादा आवश्यकता है तो वह ज़्यादा क्रिया करेगा और ज़्यादा सीख पाएगा, और जिसको आवश्यकता नहीं है साथियों तो वह किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करेगा, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी तो वह नहीं सीखेगा। यह इन्होंने कहा व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक में। आगे देखिए, बहुत ही छोटा सा है साथियों, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप समझ पाएंगे। इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत, ये अन्य नाम है इसके, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविकीय अनुबंध का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, ये इनके नाम हैं। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। हल का सिद्धांत व्यवहार के संबंध में कुछ स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। हल के सीखने सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए देखिए किसने लिखा है? स्टोन्स ने। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यही ऊपर लिखा हुआ, यानी मुख्य जो आधार है, बेस है सीखने का, वह क्या है? आवश्यकता। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। यानी आवश्यकताओं की पूर्ति जब वह करेगा तो कुछ न कुछ अवश्य ही सीखेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। देखिए ये नीचे दे रखे हैं आपके, पुनर्बलन देने के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सतत पुनर्बलन और एक होता है असतत या आंशिक पुनर्बलन। देखिए इनको समझते हैं। ये फिर 2 टाइप्स में और बंटा हुआ है, आनुपातिक और अंतराल। सतत पुनर्बलन साथियों, जैसे 1 वर्ष का समय विद्यार्थी के लिए डिसाइड रहता है एक क्लास को, कक्षा को पार करने के लिए। अब उसमें रिजल्ट क्या निकलता है वो अलग बात है, पास होता है फेल होता है, लेकिन 1 साल में बहुत सारे उसके द्वारा टेस्ट दिए जाते हैं, एग्जाम्स दी जाती हैं मेन एग्जाम से पहले। उन एग्जाम्स में लगातार उसको शाबाशी देना कि ये बच्चा तूने बहुत अच्छा किया है, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहा है, यानी कैसे भी करके उसको मोटिवेशन प्रदान करना, ये आपका क्या है? सतत पुनर्बलन। और एक है असतत या आंशिक पुनर्बलन, जैसे पूरी साल भर उसको कुछ भी मोटिवेशन या पुनर्बलन नहीं दिया गया, लेकिन अंतिम समय जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और रिजल्ट सामने सर के देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा? शाबाश बेटा, तुम्हारा बहुत ही शानदार रिजल्ट गया है। तो ये जो पुनर्बलन है ये क्या है? असतत है, यानी एक ही बार। और ये आनुपातिक, अनुपात में देना, और एक अंतराल में थोड़े थोड़े समय के बाद में। तो ये आपका असतत है 2 पार्ट्स में। अब इसके देखिए शैक्षिक निहितार्थ हैं। बस छोटा सा टॉपिक है साथियों, ज़्यादा कुछ इसमें आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं नहीं। पहला है, यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? हल का प्रबलन सिद्धांत। अतः सीखना तब ही सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों के आवश्यकताओं की क्या करे? पूर्ति करे। और अगले पॉइंट है, देखिए छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम में बनाया जाता है। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
बालकों को सीखने की अभिप्रेरणा देता है, सीखने के लिए मोटिवेट करता है। कौन? ये आवश्यकताएं हैं, यही इसको मोटिवेट करती हैं कि इनकी आप पूर्ति कीजिए। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है, जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं उनके लिए। और ये लास्ट में एक नोट है, देखिए, व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुनर्बलन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन आ जाए तो स्किनर। और पुनर्बलन के सिद्धांत की बात आ जाए तो क्लार्क एल हल। ये ध्यान में रखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक साथियों साइकोलॉजी का आपका अधिगम टॉपिक से संबंधित है। कल फिर मिलते हैं एक नए सिद्धांत के साथ में, और इसमें जितना भी है यूनिट 2 में आपका वो करवाते हैं, उसके बाद में कोई नई यूनिट शुरू करते हैं साथियों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।